हेलो बच्चों, वासु इंस्टीट्यूट में आप लोगों का स्वागत है। सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार और उनके पेरेंट्स को भी मेरा नमस्कार। मैंने देखा था कि 8th क्लास के बच्चों के लिए हम कुछ नहीं डाल पाए हैं और छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको मैथ्स कम समझ में आता है, रुचि भी कम होती है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग अगर ध्यान से पढ़ोगे तो मेरी इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपको थोड़ी सी मेहनत करने के बाद ही सब कुछ समझ में आने लगेगा। आप लोग इसे, मैं तो 8th का सिलेबस ही शुरू कर रही हूँ, लेकिन मैं जितना समझ सकती हूँ कि मैं 9th के बच्चों को देखती हूँ, 10th के बच्चों को देखती हूँ, 11th के बच्चों को देखती हूँ और 12th के बच्चों को देखती हूँ, तो मैं ये पाती हूँ कि उन बच्चों के अंदर जो बेसिक मैथ है वो ठीक नहीं है। और बेसिक मैथ मैं जानती हूँ कि 8th 6 में भी है थोड़ा, लेकिन जो मेन है वो 8th क्लास से है। गुणनखंड हुए, वर्गमूल हुए, घनमूल हुए और भी चीज़ें हैं जो बच्चों की कमज़ोर रहती हैं। और वो कमज़ोर इसीलिए रहती हैं क्योंकि 8th में बच्चे को ध्यान नहीं रहता है कि हमें पढ़ना है, मैथ समझना है, तो वो चीज़ें आप लोगों की कमज़ोर हो जाती हैं। और वो कमज़ोरी कंपटीशन लेवल तक जब तक आप पहुँचते हैं वहीं तक आपके साथ साथ चलती रहती है। बच्चों, एक चीज़ याद रखेंगे कि आप लोग सबसे पहले तो आपको टेबल ज़रूर आनी चाहिए। टेबल का मतलब पहाड़े तो ज़रूर ही आने चाहिए। जिसको पहाड़े याद हैं तो मैथ जो है ज़्यादातर आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जिसको टेबल नहीं आती हैं उसको बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप पहले 10 तक याद करें, फिर 2-2 पहाड़े डेली बढ़ाते रहें और उसको बढ़ाने के बाद में आपको 20 तक टेबल याद हो जाए, 20 तक पहाड़े याद हो जाएं, तो आप लोगों के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर उसके बाद वर्गमूल याद हो जाएं, घनमूल याद हो जाएं कि वर्गमूल और घनमूल क्या होता है, घातें क्या होती हैं। तो ये बेसिक मैथ है। मैं रोज़ डेली आपके लिए ऐसे ही छोटे बच्चों के लिए लाती रहूँगी वीडियो, और आप लोग उसको देखते रहें कि तो कॉपी पर सॉल्व करते रहें। जो चीज़ आपको अच्छी लगे कमेंट में लिखें, और जो चीज़ आपको थोड़ी सी परेशानी दे रही हो तो उसे भी आप कमेंट में लिखें। मुझे बताएं कि मैंने क्या चीज़ मुझे बच्चों के लिए लानी है, क्या चीज़ में बच्चों को कमी महसूस हो रही है, तो आप लोग उसको लिखिए भी। तो मैं आज आप लोगों को मैथ 8th क्लास का पहली एक्सरसाइज से पढ़ाऊँगी, और इसको आप 9th वाले बच्चे भी, 10th वाले बच्चे भी, 11th वाले भी, 10th और 12th वाले भी सभी देखें कि ये चीज़ें हमें नहीं आती हैं तो सीख जाएंगे। क्योंकि हर तरह का बच्चा होता है, एक हर चीज़ को साथ के साथ सीखता चलता है, और एक बच्चा ऐसा होता है जिसको पहले ये पता नहीं था कि हमें मैथ भी पढ़ना होता है, तो वो निकल जाते हैं आगे, लेकिन पीछे चीज़ें छूट जाती हैं। तो जो चीज़ें छूट गई हैं उनको पकड़ सकते हैं आप लोग। सभी पढ़ें। 8th वाले तो ध्यान से ही पढ़ेंगे, 8th का तो सिलेबस ही शुरू हो रहा है और बाकी सबके लिए बेसिक है। तो आज पहला जो एक्सरसाइज है, पहला जो चैप्टर है, उसका नाम है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिस भी संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जो होती है वो हम कह देते हैं, जिस संख्या को भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होती है जिसको भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसमें जो 1A एक्सरसाइज शुरू हो रही है वो परिमेय संख्याओं को जोड़ना और घटाना शुरू हो रहा है। तो पहला है कि 4/5 प्लस माइनस का 2/5। ये पहले तो एक छोटी सी चीज़ सीखें जो आप लोगों को अभी तक शायद नहीं आती हो, कि चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हम गुणा करते हैं, जैसे ये ब्रैकेट के बाहर आ रहा है तो इसकी इसमें गुणा करनी है, तो चिन्हों की गुणा कैसे करनी है और चिन्हों को जोड़ घटाना कैसे करना है। जैसे अब हमें माइनस की गुणा करनी है प्लस में, तो माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस ही आएगा, और प्लस की गुणा माइनस में करेंगे
तब भी माइनस आएगा। माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, और प्लस की गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस आएगा। यानी माइनस माइनस की गुणा करें तो प्लस आता है, प्लस प्लस की गुणा करें तो प्लस आता है, और प्लस माइनस की करें तो भी माइनस, और माइनस प्लस की करें तब भी माइनस। ये गुणा है, बीच में चिन्ह देखें, गुणा हो रही है। चिन्हों का बहुत बड़ा हेरफेर होता है। बच्चे जो छोटी क्लास में होते हैं वो चिन्हों से ही गड़बड़ करते हैं सवालों को, इसलिए चिन्हों का हेरफेर जरूर सीखेंगे। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसमें जो लिखा हुआ है पर लिखा हुआ है सरल कीजिए, सरल कीजिए। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए सरल कीजिए मतलब सॉल्व, सॉल्व। तो हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो 4/5 प्लस से माइनस करेंगे, माइनस, प्लस की गुणा, अभी हमने बताया था प्लस की गुणा माइनस में करते हैं तो क्या आता है, माइनस। अब 2/5। अब इनका लेना होता है लघुत्तम यानी एलसीएम। एलसीएम लेना होता है तो दोनों 5 5 हैं, तो हमने 5 ले लिया। एलसीएम में अगर दोनों संख्याएं भिन्न होती तो हम गुणनखंड विधि से लैसे लेते और फिर करते, लेकिन अलग अलग नहीं है इसलिए ऐसे ही आ जाएगा। 5 से 5 एकम 5, एक बार गया, एक के ऊपर गुणा होगी, 4 एकम 4, 5 माइनस का चिन्ह है तो माइनस ही आएगा, 5 एकम 5, एक बार ही गया तो 2 में करेंगे, 2 एकम 2, 4 में से 2 गए, 2 बचे, 2/5। इसका आंसर आया 2/5। सेम सवाल इसका दूसरा है, उसको खुद करेंगे। एक आती है प्रश्न नंबर 2, संख्या रेखा की सहायता से सरल करो। अब हमें सरल भी करना है और संख्या रेखा पर भी दिखाना है, ठीक है, दोनों चीज़ें करनी है। तो 3/4 प्लस माइनस 3/2, ये हमें संख्या रेखा पर भी करना है। संख्या रेखा पर, संख्या रेखा की सहायता से सरल करो। संख्या रेखा की सहायता से सरल करो, तो हमें संख्या रेखा की सहायता से सरल करना है। और संख्या रेखा की सहायता से जो सरल करना है हमें, पहले उसको देखेंगे और फिर जैसे हमने ऊपर का करा है उसको भी देखेंगे, दोनों तरफ से आंसर को मिलाएंगे कि हमारा ठीक हुआ या नहीं। तो अगर हम ले से लेकर के करें तो सबसे पहले पहले प्लस की माइनस में गुणा करेंगे, 3/4, प्लस की माइनस में गुणा करी, माइनस आया 3/2। अभी हमने बताया था ले से कैसे लेना है, किस किस का लेना है, 4 का और 2 का लेना है। वैसे तो सबको आता होगा लेकिन फिर भी देख लीजिए, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 एकम 2 और एक पहले से था तो 2 दूनी 4, 4 हुआ इसका ले से, ठीक है। 4 एकम 4, 3 एकम 3, माइनस आएगा 2 दूनी 4, 2 बार गया, ऊपर करी 2 तिया 6, 4 में से 3 गया, 3 बचता है। लेकिन जब हम घटाते हैं, एक प्लस एक माइनस होता है तो हम घटाते हैं, और घटाने पर चिन्ह आता है, घटाने पर चिन्ह आता है माइनस का, ठीक है, जिसके ज़्यादा होते हैं। एक प्लस का है, एक माइनस का है, माइनस के ज़्यादा हैं इसलिए माइनस के बचेंगे 3/4, माइनस के 3/4, इसका आंसर हुआ माइनस के 3/4, माइनस के 3/4 आया इसका आंसर। अब हम इसको संख्या रेखा पर दिखाएंगे, तो संख्या रेखा पर भी हमारे माइनस के 3/4 ही रहना चाहिए। तो कैसे करेंगे, पहले हम दोनों के नीचे संख्या बिल्कुल एलसीएम जो हमारा आया है, एलसीएम आया ले से 2 × 2 यानी 4, तो हमारा जो एलसीएम आया है 4 वही दोनों के नीचे होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये तो था 3/4 और ये प्लस माइनस के, इसमें 2 के ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे 4 करने के लिए, नीचे भी 2 × 2, 3/4 प्लस माइनस के 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब ये आया 3/4 और माइनस के 6/4, ठीक है। अब इसको संख्या रेखा पर करिए, संख्या रेखा पर
0 बीच में आएगी 0। अब ये है दोनों के नीचे 4, तो संख्या जो लेंगे 0 से उधर साइड में 1/4 और इधर की साइड में माइनस के 1/4 से शुरू करेंगे। तो 1/4, 2/4, 3/4, 5/4, नहीं 4/4, 4/4, 5/4, 6/4। हमारे पास प्लस की थी 6/4, लेकिन 3 की, ये 3 प्लस के थे, कहीं तक भी लिख सकते हैं। इधर आए माइनस के 1/4, माइनस के 2/4, माइनस के 3/4, माइनस के 4/4, माइनस के 5/4, माइनस के 6/4, माइनस के 7/4, माइनस के 8/4। संख्या कहीं तक भी ले सकते हैं, सॉल्व करेंगे तब पता लगेगी। अब पहले हमें लेना है 3/4 प्लस के, तो प्लस के 3/4 0 से चले 3/4 पर। अब इस 3/4 में से हमें 6/4 घटाना है, तो घटाने वाला नीचे देखेंगे, जो ये है इसको बिना गिने इससे अगले पे चले 1 2 3 4 5 6 घटाने थे, यहाँ तक आ गए 6 पर। ये हमने इसमें से घटा दिया, ये हमने इसमें से घटा दिया। तो अब हमारा जो हमने घटाया 3/4 में से और घटाया 6 है, ये पूरा बचा कितना, माइनस के 3/4। तो सेम आंसर संख्या रेखा पर आया और सेम आंसर यहाँ आया, तो इसे कहते हैं संख्या रेखा पर। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप करेंगे, प्रॉब्लम आए तो पूछेंगे। अब जो 1B एक्सरसाइज है उस पर ध्यान देंगे। ये सभी बच्चों के लिए है, चाहे वो 8th में है, 8th वालों के लिए तो ज़रूरी है क्योंकि उनका सिलेबस में है, और 9th 10th 11th 12th उन तक के लिए भी है क्योंकि वो देखेंगे। तो ये बेसिक मैथ होता है, कंपटीशन लेवल के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सारी चीज़ें जिसको पता है वो आगे सवाल कर पाता है, नहीं तो नहीं कर पाता है। अब जो 1B एक्सरसाइज है उसमें कहा गया है कि सत्य असत्य बताइए। पहला क्वेश्चन दिया है सत्य असत्य बताइए। कोई भी परिमेय संख्याएं हैं उनका जोड़ घटाना है, आगे आंसर दे रखा है, अगर जोड़ घटा करके आंसर आ जाता है तो सत्य है, नहीं तो असत्य है। यहाँ दिया है माइनस के 4/5 और फिर दिया है प्लस माइनस के 4/5 और बराबर दिया है माइनस के 8/5। अगर आंसर ये आ जाएगा तो ये सही होगा और नहीं आएगा तो नहीं सही होगा। तो सबसे पहले लेके चलते हैं इन LHS लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को लिया 4/5 प्लस दूसरे ब्रैकेट में है माइनस के 4/5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने चिन्ह बताए थे आपको पहले, गुणा के माइनस के 4/5 यही खुलेगा, प्लस की माइनस में करेंगे माइनस के 4/5 खुलेगा और 5 दोनों में है, 5 एकम 5, 1 आया ऊपर गुणा करी 1 चौके 4, 5 एकम 5, 1 आया ऊपर करी 4 एकम 4, 4 और 4 जुड़ेंगे, माइनस के दोनों जुड़ते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है, प्लस के दोनों जुड़ते हैं तो प्लस का चिन्ह आता है। तो ये हुआ माइनस माइनस के दोनों जुड़ेंगे तो माइनस के 8/5, माइनस के 8/5 आ गया, ये आ गई RHS। तो कैसा है, सत्य। ठीक है, उससे अगला क्वेश्चन है, ये ऐसे ही होंगे आप देख लेना। उसमें कह रहा है माइनस के 6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या है या नहीं, तो जोड़ करके देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है माइनस के 6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या नहीं है, ये कह रहा है परिमेय संख्या नहीं है,
ये बताना है सत्य असत्य। तो हम क्या करेंगे, माइनस के 6/7 प्लस 6/1 इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे लिया 7 आया, 7 एकम 7 एक बार, माइनस के 6 हो गए, 1 7 7 और 7 आया तो 7 6 42, 42 में से 6 गए तो 36 बचे, प्लस के 36/7 क्या आया, प्लस के 36/7। अब ये तो परिमेय संख्या है, क्योंकि कोई भी संख्या बटे के रूप में लिखी जाती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो क्या आया, परिमेय संख्या। तो इसलिए ये क्या हुई, असत्य, क्योंकि ये कह रहा था कि परिमेय संख्या नहीं है, जबकि आई है परिमेय संख्या क्योंकि बटे के रूप में आ गई। ठीक, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है तथा नहीं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन होगा जैसे ये हुए हैं। उसके बाद कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित करो। यानी सत्यापित का मतलब है कि हमें प्रूफ करना है कि दोनों साइड बराबर हैं, तो हमें दोनों को दिखाना है। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कैसे होता है। मैंने अभी आपको चिन्ह बताए थे, दोबारा बता देती हूँ। मैं चिन्हों की गुणा सिखा देती हूँ, आप लोग ध्यान से देखें। माइनस की गुणा, यदि माइनस में गुणेंगे तो प्लस आएगा, प्लस की गुणा प्लस में करेंगे तो भी प्लस आएगा, माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, और प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तब भी माइनस आएगा। यानी दोनों माइनस, माइनस की गुणा माइनस में करते हैं तो प्लस हो जाता है, प्लस की गुणा प्लस में करते हैं प्लस हो जाता है, माइनस की गुणा प्लस में करते हैं तो माइनस आता है, प्लस की गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस आता है। ये चिन्ह याद रखें। और जोड़ने के चिन्ह अलग होते हैं। यदि कोई संख्या माइनस में है और इधर भी माइनस में है और बीच में प्लस चिन्ह है, इसको जोड़ रहे हैं, यहाँ गुणा था या जोड़ है। तो जब इस तरीके के सवाल होते हैं तो चिन्ह जो आता है, संख्या जुड़ जाती है, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, संख्या जुड़ जाएगी, चिन्ह माइनस का आएगा और जोड़ेंगी। जोड़ेंगे, चिन्ह माइनस का आएगा और जोड़ देंगे। प्लस प्लस होंगे तो भी चिन्ह प्लस का आएगा और जोड़ेंगे। उसके बाद यदि एक प्लस और एक माइनस होगा, ये जोड़ के निशान चल रहे हैं, वो गुणा के चल रहे हैं, चिन्हों में दोनों में फ़र्क है, ये बेसिक नॉलेज जरूर ध्यान रखें। तो ये घटेंगे, घटेंगे और चिन्ह जिसके ज़्यादा होंगे, ज़्यादा होंगे मतलब माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस का चिन्ह आएगा, और प्लस के ज़्यादा हैं तो प्लस का चिन्ह आएगा, लेकिन घटेंगे, एक प्लस एक माइनस पे घटाएंगे और चिन्ह उसका आएगा जिसके ज़्यादा होंगे। ठीक है। और ऐसे ही अगर माइनस प्लस होता तब भी घटाते, चिन्ह उसी का आता जिसके ज़्यादा होते। तो ये चिन्ह भी बेसिक नॉलेज, ये भी, दोनों को ध्यान रखेंगे। जो इस 1B का जो तीसरा क्वेश्चन था सत्यापित करने वाला, उसको देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित करो। माइनस के 5/8 प्लस माइनस के 9/13 बराबर माइनस के 9/13 और प्लस माइनस के 5/8। ये संख्या है, वैसे तो हमें दिख रही है संख्या सेम है, और आंसर निकाल करके भी दिखाएंगे। इन LHS, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, माइनस के 5/8 प्लस दूसरे ब्रैकेट में माइनस के 9/13। चिन्ह पर चलते हैं, सबसे पहले गुणा ही करनी है। माइनस के 5/8 ऐसे ही रहेगा, प्लस की माइनस में गुणा करेंगे, प्लस की माइनस में गुणा करेंगे, माइनस ही आएगा 9/13। इसे चलेंगे, 13 की हमें करनी है, 13 का हमें वो लेना है एलसीएम,
तो एलसीएम यहाँ लेंगे 13 का और 8 का। वैसे तो 2 से कट जाएगा, वैसे ही दोनों संख्याएं सेम नहीं है, अलग अलग हैं। अगर दोनों संख्याएं एक पहाड़े से नहीं कटती हैं तो एलसीएम दोनों संख्याओं की गुणा करके ही आता है। तो 13 8 104 होता है, 104 ही आएगा। ठीक है, तो 8 की भाग जब 104 में करोगे, क्योंकि इन दोनों का ही ये गुणनफल है, इसकी भाग करोगे तो ये आएगा और इसकी भाग करोगे तो ये आएगा। तो 8 की भाग इसमें करेंगे 13 आएगा और 13 की भाग करोगे तो 8 आएगा। सभी बच्चे समझते रहें, और आपको ये चैनल अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट लिखें और वीडियो को लाइक करें। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो उसको कमेंट में लिख करके बताएं कि मैडम हमारी ये चीज़ रह गई है, उसको आप बता दीजिए। अच्छी लगे तो अच्छी लिखना और जो कोई कमी लगे तो उसको बताना, तो हम सोचेंगे कि अगली वीडियो में वो चीज़ें नहीं आए। 8 की 13 में करी, 8 की भाग 104 में करी, 13 आया, 13 पंजे 65 माइनस 13 की इसमें करी, 13 8 104, 8 आया, 8 9 72। अब दोनों ही माइनस के हैं, अभी बताया था कि जब दोनों माइनस के हों तो जुड़ जाते हैं। तो जोड़ेंगे 5 और 2 7 और 7 और 6 13, 5 और 2 7 और 7 6 13 माइनस के 137/104। अब दूसरी साइड लेंगे इन RHS, माइनस के 9/13 और प्लस माइनस के 5/8। क्या करेंगे, पहले इसको खोलेंगे, माइनस के 9/13 और ये भी माइनस के हो गए 5/8। फिर वही संख्याएं हैं, 104 आएगा, 13 8 104, 8 के ऊपर गुणा करेंगे, 8 9 72, 8 की भाग करेंगे 13 बार जाएगी, 13 पंजे 65, दोनों को जोड़ेंगे फिर वही आएगा 137/104। दोनों साइड बराबर आ गई हैं तो लिख देंगे LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर हो गया। तो ये सत्यापित हो गया। एक क्वेश्चन है, मैं आज आपको दोनों एक्सरसाइज पहली करा देती हूँ, उसके बाद जब भी नेक्स्ट चलेगी तो इससे आगे चलेगा। आपका सिलेबस ऐसे ही चलता रहेगा, आप मैथ को ऐसे ही करते रहेंगे। सभी बच्चे छोटे छोटे बच्चे होंगे 8th क्लास में, सभी प्यार से बैठ करके वीडियो देखें और समझें, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके कोई बहन भाई जो भी आपके रिलेशन में हो तो वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चौथा सवाल है, यदि A और B दो परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं A और B हैं और A + B बराबर दिया है माइनस के 15/11, और A B क्या है, A और B परिमेय संख्याएं, यानी इसको और इसको जोड़ते हैं तो ये आ जाता है, परिमेय संख्याएं हैं हो तो B + A का मान बताओ, यानी B + A का मान बताना है। तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब ये परिमेय संख्याएं हैं और जुड़ रही हैं और इतना आंसर आ रहा है तो इनको बदल देंगे तब भी, क्योंकि अभी हमने आपको जो इससे पहले अभी एक क्वेश्चन कराया है LHS RHS वाला, उसमें यही तो किया था, दो परिमेय संख्याएं जोड़ी थी, पहले सीधे क्रम में जोड़ी थी फिर वो उल्टे क्रम में जोड़ी थी, आंसर सेम आया था। तो यही है, A + B को जोड़ो तब भी यही आएगा और B + A को जोड़ेंगे तब भी यही आएगा। तो इसलिए B + A बराबर A + B, तो बराबर कितना हो जाएगा 15/-11, यही आंसर आएगा। उसके बाद आपको रिक्त स्थान करने हैं तो रिक्त स्थान आप लोग ऐसे ही कर लेंगे, क्योंकि जो मिस होगी संख्या, जैसे इधर साइड में A आ रहा है, मान लीजिए इसकी जगह कोई परिमेय संख्या होती, इधर परिमेय संख्या होती, इधर दोनों परिमेय संख्या दी होती, तो जो मिस होगी उसको लिख देंगे। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, 5वें में तो मैंने बता दिया रिक्त स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स, और छठा क्वेश्चन है उसमें है 3/4 प्लस माइनस के 8/9 और प्लस के 5/8। ये वैसे ही करनी है जैसे पहले सवाल करे थे, बिल्कुल सेम है,
पहले इनके चिन्ह खोलेंगे, 3/4 प्लस के माइनस माइनस 8/9 और प्लस 5/8। अब इसमें दो संख्याएं तो सेम सी आ रही हैं, 9 अलग है, इसलिए एलसीएम लेकर के ही पता चलेगा कि इसका एलसीएम कितना है। मैं तो ऐसे ही बता दूंगी, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं तो एलसीएम कैसे लेते हैं पहले वो भी सीखेंगे। 4, 9, 8 तीनों संख्याएं जिस संख्या से कट जाएं वो संख्या ले लेते हैं। 3 ना कटें तो 2 कटें, 2 ना कटे तो 1 कटे, ले लेते हैं। तो 2 से लिया, 2 दूनी 4, 9 नहीं जा रहा है, उतार लिया, 2 चौक 8। छोटी संख्या से पहले काट के चलते हैं, 2 एकम 2, 9 नहीं जा रहा, 2 दूनी 4, फिर एक बार और 2 से जाएगा, 2 एकम 2। अब 3 से करेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, ये आ गया। यानी एलसीएम जो आया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 और 24 तिया 72, 24 तिया 72, तो यहाँ आ गया 72। अब इनकी डिवाइड करेंगे। जब 4 की डिवाइड करनी है, अब मान लीजिए आपको 4 से 72 काटना नहीं आ रहा है तो यहीं आ जाइए अपने एलसीएम पे, यानी आप 4 को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि 4 की डिवाइड करनी है तो 4 को 2 दूनी 4, 4 ख़त्म कर दीजिए। कितना बचा? ये बचे 3 तिया 9, 9 दूनी 18, कितना बचा? 9 दूनी 18, 18 तिया 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो 54 आए। ठीक है, अब 9 का करेंगे, 9 अट्ठे 72, 8 आया, 8 8 64, फिर 8 निम 72, 9 पंजे 45। अब देखेंगे कि ये दोनों प्लस के हैं और ये माइनस का है, तो पहले प्लस प्लस के जोड़ेंगे, उसके बाद माइनस के घटाएंगे। तो 54 में 45 जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 5 और 4 9 और 5 और 4 9, 99। 99 में से 64 घटाएंगे बटे 72, 9 में से 4 गए 5 बचे, 9 में से 6 गए 3 बचे बटे 72। ये वाले दोनों प्लस के थे तो प्लस के जोड़ लिए और माइनस के अलग कर लिए। अब एक प्लस और एक माइनस है तो घटाएंगे, चिन्ह किसका आएगा? ज़्यादा वाले का, तो प्लस के ज़्यादा है इसलिए प्लस का चिन्ह आएगा। प्लस के चिन्ह को लिखते नहीं है, माइनस के चिन्ह को लिखते हैं। इसमें से घटाया, ये आ गया। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ तक एक्सरसाइज। उसके बाद 7 में कह रहा है कि प्रगुण निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुण का प्रयोग करके हल कीजिए। यानी दो संख्या ले लीजिए, फिर तीसरी को जोड़िए इसमें, तो योग के प्रगुण से करिएगा। नहीं समझ में आएंगे तो कल आपको आगे बता देंगे। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैंने 1B तक आपको करा दिया है 1C से, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज हैं 1C, 1D, 1E, 1F, 1G। तो 2 एक्सरसाइज रोज़ कराऊंगी तो 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। अब होगी 1C और 1D और फिर 1E, 1F और 1G। तो 3 दिन में हम आपको, अच्छा 1H भी है इसमें, 1I भी है, 1J भी है, 1K भी है, बहुत सारी हैं। तो चैप्टर समाप्त होने में कम से कम 6 दिन लगेंगे। 2 एक्सरसाइज कराते हैं, क्योंकि आज ही मैंने ज़्यादा पढ़ा दिया तो आप लोग पूरा कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा करेंगे तो थोड़ा थोड़ा जल्दी समझ में आएंगे। इसको कोई भी पढ़ सकता है, किसी भी क्लास का, कंपटीशन के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बेसिक मैथ जो है वो 8th क्लास में है, 8th क्लास तक। तो 8th क्लास तक के बच्चे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। किसी को कंपटीशन की तैयारी करनी है वो भी पढ़ लें, 9th 10th बच्चे भी देख लें, जिससे कि उनका भी बेसिक मैथ क्लियर हो सके।